तो आज थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, बढ़ते हैं। थोड़ा सा अलग टाइप का है, उसी में आप नोट बना लीजिए, अलग करना चाहें अलग कर लीजिए, उसी में ऐड करना चाहें आप उसी में ऐड कर लीजिए। चलिए देखिएगा, लिखिएगा, शायद यहीं से कट भी हो गया था। किसी परीक्षार्थी को परीक्षा देने में यदि वह एक प्रश्न सही करता हो तो उसे 4 अंक प्राप्त होते हैं, 4 अंक मिलते हैं। लेकिन प्रश्न गलत हो जाने पर प्रश्न गलत हो जाने पर 1 अंक कट कर दिए जाते हैं। यानी प्रश्न गलत होने पे क्या होता है, 1 नंबर क्या होता है, 1 नंबर काट लिया जाता है। इस प्रकार उसने कुल 75 प्रश्न हल किए हों, इस प्रकार इसने कुल 75 क्वेश्चन हल किए हों, जिसके बदले 125 अंक प्राप्त किया हो, तो उसने कितने प्रश्न सही हल किए थे। ये क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर दीजिएगा, है ना, इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा, आंसर बताइए इसके क्या होंगे। बताइए। गुड मॉर्निंग भाई सौरभ, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया भाई, मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई आंसर दे इसका। अभी तक किसी का प्रश्न आंसर नहीं आया, प्रयास करिए एक बार। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। चलिए मैं बताता हूँ, फिर अगली बार आप लोग दीजिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए प्रश्न गलत होने पर 1 नंबर काट लिया जाता है, यानी अगर सही करने पर 4 नंबर मिलते हैं, गलत होने पर 1 नंबर काट लिए जाते हैं। कुल नंबरों की अगर संख्या देखें हम गलत और सही मिला के, तो कुल 5 यूनिट के तौर पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि कुल प्रश्न जो है 75 उसने हल किया, 75 उसने हल किया।
लेकिन जो नंबर पाया उसने कितना पाया, 125 नंबर, है कि नहीं। ओके, चलिए मान लेते हैं कि अगर सब के सब सही हो जाता तो कितने नंबर मिलते। जब सब सही हो जाता तो प्रत्येक क्वेश्चन पे 4 नंबर, है ना, तो टोटल कितने नंबर मिल जाते, 300, है ना। क्या मिल जाते, 300। सब के सब क्या हो जाता, सही। क्यों, क्योंकि सही ही दिया है। तो जब सही दिया है कि उसने कुल 100 सही दिया है तो हम सबको सही बना दिए। तो सही में से सही, एक्चुअल सही को घटा दिए, 125 आ गया कितना, 175 आ गया। अब ये क्या है, ये काल्पनिक नंबर है जो हमने यहाँ पे कल्पना किया सभी सही हो गया होता, लेकिन एक्चुअल में है कितना, 125। ये दोनों मिला के है, इसमें सही भी है गलत भी है, है ना। तो यहाँ देखेंगे आगे, यानी 175 और कुल यहाँ पे कितना है भाई इसमें भी गलत सही है, इसमें भी गलत सही है, इससे हम डिवाइड कर देंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा 35। और जो आंसर आता है ये होता है रॉन्ग अटेम्प्ट का, मतलब कि ये गलत प्रश्न होते हैं। कितने होते हैं, गलत प्रश्न ये होते हैं, है ना। तो 35 क्या हो गए, गलत। इसका मतलब कि टोटल अटेम्प्ट किया था 75, जिसमें से उसके 35 क्या हो गए, गलत। तो 40 कितना हो गया भाई, सही प्रश्न हो गया। ठीक है, 40 सही प्रश्न हो गए। आइए इसको ज़रा प्रूव करते हैं। आइए ज़रा इसको मैं प्रूव करता हूँ, एक बार प्रूव करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 75 क्वेश्चन था और 75 में 35 उसने रॉन्ग कर दिया, इसका मतलब सही कितना है, 40। और 40 का प्रत्येक में 4 अंक मिलते हैं, तो 40 क्वेश्चन सही करने में कितने अंक मिल जाएंगे, 160 अंक। और जिसमें से क्या हो जाएंगे, 35 कट जाएंगे भाई। अटेम्प्ट तो 75 किया था और प्रत्येक क्वेश्चन पे 1 नंबर कट जाते हैं। तो अगर ये कुल 160 था और 75 में 35 तो गलत हो गया ना, क्योंकि अटेम्प्ट सब किया था। 35 को इसमें से घटा दो तो कितना आ जाएगा, 125, जो कि खुद क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो ये बात यहाँ पे प्रूव भी हो गई, है ना। ओके, तो हम क्या करेंगे, गलत सही निकालेंगे, है ना, टोटल यूनिट निकालेंगे और सभी को एक काल्पनिक मानेंगे। अच्छा, वहीं पे एक चीज़ और दिया होता, अगर कुछ वो जो 125 से सब गलत नंबर के अगर होते तो उनका हम गलत निकालते फिर, है ना। तो हमेशा हमारा मान्यता रहेगा, हमेशा हम प्रायोरिटी देंगे कि सही का ही निकालें। आइए एक आध प्रश्न और करते हैं, इस पर एक आध प्रश्न और करते हैं। जैसे मान लीजिए आप ही के सामने लिखा हो, मैं बोल दूं क्या, लिखिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और कर लीजिए इस पे। किसी परीक्षार्थी को परीक्षा में सही प्रश्न करने के 8 अंक मिलते हैं। 8 अंक मिलते हैं तथा प्रश्न गलत होने पर 3 नंबर काट लिए जाते हैं। है ना। 3 नंबर क्या करते हैं भाई, काट लिए जाते हैं। इस प्रकार
परीक्षार्थी ने चालीस प्रश्न हल किया हो और उसे 155 नंबर प्राप्त हुआ हो तो परीक्षार्थी ने कितने सही प्रश्न किए? सही प्रश्न किए। चलिए, एक्स नहीं माना जा रहा, बिल्कुल ट्रिक से आपको बताया जा रहा है। चलिए जल्दी बताइए आंसर क्या होगा, तुरंत आंसर बताइए क्या होगा। आज कमेंट नहीं आ रहे हैं भाई, आज कमेंट नहीं चल रहा आप लोग का, क्यों? नाराज़गी है क्या भाई आप लोग की? आज कमेंट भी नहीं चल रहे हैं, क्या बात हो गई? क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है? बताओ। इस पे तो बता देना चाहिए आप लोग को। चलिए बताइए आंसर, आंसर बताइए क्या होगा। किसी परीक्षार्थी परीक्षा में सही प्रश्न करने के 8 अंक मिलते हैं तथा प्रश्न गलत होने पर 3 अंक काट लिए जाते हैं। इस प्रकार परीक्षार्थी ने 40 प्रश्न हल किया हो और उसे 155 नंबर प्राप्त हुआ हो तो परीक्षार्थी कितने सही प्रश्न किए? अनुराग सिंह राणा 15। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, काफ़ी बच्चों ने आंसर दे दिया। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम गलत सही की कुल की बात करें तो 5 सही मिल रहे हैं, 8 सही मिल रहे हैं और 3 गलत, यानी कुल की बात करें तो 11 है ना। इधर सही गलत देख लें ज़रा, तो सही पे कितने? 8 नंबर, यानी 40 गुणे अगर 8 की बात करें, काल्पनिक है ये, काल्पनिक नंबर है ना। 40 गुणे 8 करें अगर तो 320 हो जाएगा। और वास्तविक जो नंबर दिया है, वास्तविक नंबर जो दिया है वो कितना है भाई? 155। घटा देंगे कितना हो जाएगा? 10 में से 5 गए, 11 में से 6 1, 65। और इसमें हम 11 से भाग दे देंगे। जैसे हमने 11 से भाग दिया तो कितना हो जाएगा भाई? 11 एकम 11 4 5 55, 11 5 55। हमेशा ये रॉन्ग होता है ना, मतलब ये क्या होता है? गलत प्रश्न होता है। तो सही प्रश्न निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 40 में से 15 को माइनस कर दीजिए, 25 राइट आंसर हो जाएगा। प्रूफ कर लीजिए। अगर 25 है तो 25 बटे कितना हो जाएगा? सॉरी 40 बटे कितना हो जाएगा भाई? यहीं से भी निकाल सकते, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आपने वहाँ से निकाला वैसे आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। 25 है ये, 25 बटे 200, 200 हुआ। हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलें। बताइए भाई। चलिए, किसी को डाउट तो नहीं है? बताइए। देख लूँ एक बार। गुड मॉर्निंग भाई। हाँ 7:30 हो गया सर्वजीत। चलिए आगे चलते हैं।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऐसे इसी टाइप का एक और प्रश्न है ना, उसको भी करिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा। एक व्यक्ति को सही निशाना लगाने की, एक व्यक्ति को सही निशाना लगाने की 1 रुपये मिलते हैं। 1 रुपये मिलते हैं तथा निशाना गलत होने पर व्यक्ति को सही निशाना लगाने की 1 रुपये मिलते हैं तथा निशाना गलत होने पर उसे 1 रुपये देना पड़ता है। उसे 1 रुपये क्या करना पड़ता है? देना पड़ता है। अतः व्यक्ति ने कुल अतः व्यक्ति ने कुल 100 बार निशाना लगाया हो और उसे लगाया है, कर लीजिएगा, और उसे 30 अंक या 30 रुपये प्राप्त होता है, तो सही निशाना लगाया कितनी बार, ये बताना है आपको कि उसने सही कितने बार निशाना लगाया है। जल्दी से बता दीजिए, चाहे आप वैसे कर लीजिए, यहाँ पे कॉमन सेंस के थ्रू कर लीजिए, ठीक है। जल्दी बताइए, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, तुरंत आप बता सकते हैं। अभी तक सही जवाब नहीं आया। बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ, जैसे करते आए हैं, एक सही एक गलत, कुल गलत और सही कितने हो जाएंगे? 2। टोटल निशाना उसने कितने बार लगाया? 100 बार, है ना। 100 बार लगाया, 100 बार उसने लगाया, और सही कितना पाया? 70। इसका मतलब गलत कितना हो गया? सही कितना पाया? 30 रुपये पाया 30 बार निशाना लगाने का, यानी गलत कितना? उसने 30 सही पाया ना। चलो कुल हो गया 100 बार, सही कितना? 30, बचा कितना? 70। इसमें गलत और सही दोनों हैं तो 2 से भाग देंगे, है कि नहीं? तो कितना हो जाएगा काटने पे? 35। जो आता है ये क्या होता है? गलत होता है। इसका मतलब ध्यान से समझिएगा कि 100 में 100 बार तो निशाना लगाया, तो 30 बार क्या हुआ? सही हो गया, है कि नहीं? और 35 बार क्या हो गया? गलत निशाना हो गया। 35 बार क्या हो गया?
गलत निशाना हो गया, तो 35 वो कट जाएगा। 35 का एक एक नंबर कट जाएगा, 70, तो बचा कितना 30। वैसे भी तो 35 गलत हो गया है ना। जल्दी बताइए आप लोग आंसर, फटाक से आंसर दीजिए। चलिए आगे देखिए। तब 35 गलत हो गया, इसका मतलब सही कितना हो जाएगा भाई, 100 में से 35 को माइनस कर दीजिए, 65। ठीक है, आंसर आ गया। मैं देख लूँ ज़रा। अजीत कुमार यादव, बिल्कुल 65। चलिए बहुत बढ़िया। भाई कुल निशाना जो सही होता कितना होता, 100 होता। 30 सही है तो गलत कितने हैं, 70। तो इसमें दोनों हैं भाई, गलत और सही में। तो जब दोनों हैं तो 35 आएगा, और वही जो आएगा गलत आएगा, जैसे कि हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। तो 100 में से 35 चला, कितना बच गया, 75 बच गया। अगला टाइप डाल लीजिएगा। आप इसको टाइप को ये भी लिख सकते हैं, खेल पर आधारित प्रश्न, है ना। अगला टाइप डाल लीजिए और प्रश्न लिखिएगा, और प्रश्न लिखिएगा। ध्यान दीजिएगा। एक शतरंज के खेल में कुछ खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कुछ खिलाड़ियों ने क्या किया भाई, हिस्सा लिया, जिसमें यहाँ पे लिख लीजिए कुछ की जगह 8 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें प्रत्येक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी के साथ दूसरे खिलाड़ी के साथ एक एक मैच खेलता है। तो इस खेल में कितने मैचों का आयोजन किया गया। कितने मैचों का आयोजन किया गया, जल्दी से बताइए आप लोग आंसर। कितने मैचों का आयोजन किया गया, तुरंत बताइए। मैं साइड हट जा रहा हूँ, तुरंत बताइए आंसर क्या होगा। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। क्या होगा जल्दी बताइए आप लोग। सिक्सटी 64।
चलिए एक मैं बता देता हूँ। किसी बच्चे ने आंसर दिया 49, 56। अनुराग सिंह, राणा साहब। चलिए राणा जी, देखिए यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले अगर फार्मूले से करना चाहते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। अगर फार्मूले से करना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा n(n-1) में 2 where n equal to number of players, है ना, नंबर ऑफ प्लेयर्स। ध्यान दीजिएगा n बराबर क्या रख दें 8 -1 में 2 यानी 8 × 7, 2 से कर दीजिएगा 4 यानी 7 4 जा 28। तो जो वहाँ कुल 28 मैचों का आयोजन करना पड़ा, क्योंकि 8 खिलाड़ी थे और हर खिलाड़ी दूसरों से क्या करेगा, एक एक मैच खेलेगा। जैसे मान लीजिए पहला खिलाड़ी है, तो जो पहला खिलाड़ी है वो 7 खिलाड़ियों से क्या करेगा, मैच खेलेगा, अपने आप से तो खेलेगा नहीं। तो जो इसका ट्रिक अगर जानना चाहते हैं तो ट्रिक नहीं है, बस ऐसे ही है। ध्यान दीजिएगा भाई, जो 8 नंबर के खिलाड़ी होगा अपने आप से तो खेलेगा नहीं, हर क्या करेंगे 7 से ही खेलेंगे, तो ये हो गया 7। अब कुछ नहीं, इसके नीचे के सारे नंबर लिख दीजिए 6 5 4 3 2 1, इसको जोड़ दीजिए, जोड़िए 7 6 13, 13 5 18 4 22, 22 और 3 25 और 25 2 27 और 1 28। यहाँ भी अगर देखेंगे टोटल कितना हो जाएगा 28 इज़ द राइट आंसर 28। समझ में आया सभी को? समझ में आ रहा है भाई? चलिए, ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो? कोई ऐसा जिसको समझ में ना आया हो तुरंत कमेंट करिए, मैं देख रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। जल्दी बताइए, अभी तक मैसेज नहीं आया भाई। चलिए, शिवजीत कुमार गौतम कह रहे हैं लाजवाब ट्रिक है। चलिए पढ़ते रहिए, बस ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं। किसी पार्टी में, काफ़ी पार्टी में आप लोग जाते हैं, किसी पार्टी में, अब तो ये काम करना नहीं है भैया, कोरोना आ गया है कि नहीं। किसी पार्टी में 12 व्यक्तियों ने हिस्सा लिया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से केवल एक बार हाथ मिलाता है, केवल एक बार हाथ मिलाता है, केवल एक बार क्या करता है, हाथ मिलाता है, तो पार्टी में कुल कितने बार हाथ मिलाए गए, ये बताना है। हमें लगता है इसका आंसर तुरंत आप लोग दे देंगे, है कि नहीं। चलिए जल्दी बताइए भाई।
हमें लगता है इसका ट्रिक बहुत लाजवाब है ना। बच्चों ने लिख रहे हैं। जल्दी बताइए, आंसर बताइए इसका क्या होगा। जल्दी बताइए भाई, अभी तक किसी का नहीं आया, अब तो आ जाना चाहिए। ट्रिक जान गए हैं आप लोग। बताइए। जी हाँ बिल्कुल, कौन दिया? अजीत ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया जी। ध्यान दीजिएगा, n(n-1/2), यानी देखेंगे नंबर ऑफ कितने हैं, 12 × 11/2 666। अगर वैसे करना चाहें आप तो वैसे भी कर सकते हैं। 12 है, 11 से शुरू कर दीजिए, 6 5 जोड़ दीजिए यहाँ पे, तो देखिएगा 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 और 9 45 10 55 और 11 55 और 11 कितना हो जाएगा? 66। कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। अवध यादव, बहुत मार खाओगे अवध, मुर्गा बनाऊंगा मैं, समझ जाओ, है कि नहीं? कर लेंगे आप लोग, आगे चलें। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को 10 को बदलता हूँ। उससे पहले एक छोटी सी बात बताऊं कि देखिए, पार्टी में जब कभी भी हाथ मिलाया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा कि जब पार्टी में कभी भी हाथ से मिलाया जा रहा है, कभी भी हाथ मिलाया जा रहा है, तो हमेशा 2 लोग मिलके एक बार हाथ में मिलाते हैं। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई पार्टी हो रही है कि नहीं, ये दोनों लोग हाथ मिला रहे हैं, तो काम तो एक हो रहा है कि नहीं? काम क्या हो रहा है? एक हो रहा है। ये 2 लोग मिलके एक काम को कर रहे हैं कि हाथ मिला रहे हैं, है ना? काम, हाथ तो मिला रहे हैं, है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन लिखते हैं, वही वाला क्वेश्चन रहेगा। एक पार्टी में 12 लोगों ने हिस्सा लिया। एक पार्टी में क्या हुआ भाई? 12 लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक पेन देता है। ध्यान से समझिएगा, एक पेन देता है ना? एक पेन देता है। तो पार्टी में कुल कितनी पेन बांटी गई? कितनी पेन बांटी गई? जल्दी बताइए सर्वजीत। अभी आपका अजीत कुमार यादव, अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, सभी क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक पार्टी में 12 लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को
दूसरे व्यक्ति को एक पेन देता है तो पार्टी में कुल कितनी पेन बांटी गई? 2 बार मिलाए तो 4 बार मिलाए, वो वाली बात नहीं है। अभी समझिएगा, अभी समझ जाएंगे आप। बस अगला क्वेश्चन जैसे बोलूँगा आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि 12 लोगों ने क्या किया, हिस्सा लिया। अब जो कॉन्सेप्ट बताने चल रहा हूँ कि वही 2 लोग हैं, ध्यान समझिएगा। अब एक आदमी ये फर्स्ट, ये सेकंड मान लीजिए, इनको फर्स्ट आदमी मान लीजिए। अब फर्स्ट वाले आदमी सेकंड को एक पेन दे रहा है और सेकंड वाले आदमी फर्स्ट को एक पेन दे रहा है। अब इनके बीच में कितने काम हो रहा है? 2 काम हो रहा है। कितने काम हो रहा है भैया? 2 काम हो रहा है। और पहले दोनों लोग मिलके क्या करते थे? एक काम को, यानी एक काम को करते थे। तो यही वही कर लीजिए आप, क्या था, 12 × 11 अपॉन में 2, यानी इसको हमने कट कर दिया था। 66 आंसर आया था। इसका बस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि अब 2 काम हो रहा है कि नहीं? कितना हो जाएगा भाई? 132 पेन बांटी गई, 132 पेन बांटी गई, ठीक है। 132 पेन बांटी गई। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस पे और हम लोग चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि एक कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं, जिसमें एक दूसरे को 3 टॉफियाँ देते हैं। तो कक्षा में कुल कितनी टॉफियाँ बांटी गई? टॉफियाँ बांटी गई। टॉफियाँ बांटी गई, बताइए। तो ध्यान देंगे, 15 है ना, 15 गुणे 14 और बटे में 2, पहला काम। और ध्यान रहेगा जल्दी बताइए। अभी तक किसी का आंसर दिया? 132 सर्वजीत कुमार गौतम ने आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखिएगा, जब एक एक काम करते थे दोनों लोग मिल करके, है ना, जब 2 काम करते थे, मतलब वो एक एक टॉफियाँ देते थे, तो उनके काम को दोगुना हो रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है भाई? यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, पहला और दूसरा। अब ये क्या कर रहा है? 3 टॉफ़ी दे रहा है, तो 3 टॉफ़ी अगर दे रहा है तो 3 टॉफ़ी ले भी रहा है, तो टोटल इनके बीच का वर्क कितना हो गया? अब यहाँ पे 6 हो गया, है ना। तो वैसे सॉल्व करेंगे, 2 सत्ते 14, 15 सत्ते 105 मल्टीप्लाई 6, तो 6 पचे 30 का 0, मतलब 6 पचे 30 हो जाएगा, और ये सीधे सीधे 600 हो जाएगा, यानी 630 आंसर। इसके बीच हम लोगों ने क्या सीखा? इसमें हम लोगों ने ये सीखा कि इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं,
इनके बीच जितना वर्क होगा उसका हम क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। 3 टॉफ़ियाँ दे रहे हैं तो भाई 3 दे रहे हैं तो 3 ले रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो भाई जो लेगा वो भी तो देगा, इसमें ऐसा नहीं लेके बैठ जाओ, इसमें देना भी पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए, समझ में आई। तो इसका अगर नोट लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। नोट लिखवा दूं, नोट रहेगा, याद रहेगा, लिख लीजिएगा नोट। इस प्रकार के प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न जिसमें टॉफ़ी, पेन, गिफ्ट, एक दूसरे को देने लेने की बात कही जाए तो जितनी टॉफ़ी, गिफ्ट, पेन की बात हो उसका 2 गुना कर देते हैं और n(n-1/2) से निकले परिणाम से परिणाम को गुणा कर देते हैं। ये आप नोट बना के लिख सकते हैं अपने कॉपी पे, है ना। चलिए आगे बढ़ें, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नोट बना के लिख लीजिए आप लोग बढ़िया से। सभी को समझ में आया? किसी की कोई दिक्कत? 315 चलिए 630 था। चलिए आगे चलें। चलिए, तो इस बार हम लोगों ने देखा कि पार्टी में क्या थे, फिक्स कुछ लोगों ने हिस्सा लिया, 10, 12 है ना, हिस्सा लेते थे और उनका काम किया हुआ हमें बताना था कि वो हाथ मिलाए, टॉफ़ी बांटे, है ना, खेत जोते, जितना भी मतलब वो काम करते थे हमें वर्क बताना था। अब इसमें क्या होगा कि उसी पार्टी में वर्क दिया गया होगा, अब हमें आदमियों को क्या करना है, बताना है। अब हमें क्या करना है भाई, आदमियों को बताना है, वर्क दिया रहेगा तो उसी आधार पे प्रश्न लिखिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा। किसी पार्टी में कुछ लोगों ने हिस्सा लिया, इसका भी आप कहेंगे तो ट्रिक बता देंगे, ऐसा नहीं है, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बता देंगे, आप लोग की रुचि रहेगी तो। किसी पार्टी में कुछ लोगों ने हिस्सा लिया जिसमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से
दूसरे व्यक्ति से एक बार हाथ मिलाता है, दूसरे व्यक्ति से क्या करता है भाई, एक बार हाथ मिलाता है। किसी पार्टी में कुछ लोगों ने हिस्सा लिया जिसमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से एक बार हाथ मिलाता है ना। इसमें कुल 45 बार हाथ मिलाया गया हो तो पार्टी में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। पार्टियों में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें, जल्दी बताइए। ओके सर्वजीत, चलिए बताइए। क्या होगा आंसर भाई? आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट आंसर बताइए। कल आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। हो गया, चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। किसी पार्टी में कुछ लोगों ने हिस्सा लिया जिसमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से एक बार हाथ मिलाता है। इसमें कुल 45 बार हाथ मिलाए गए हों तो ध्यान दीजिएगा, एक जो फार्मूला बताया था n(-1/2) इक्वल टू 45, तो n(-1) इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 2, n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 90, तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n प्लस 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो n कॉमन ले लिए तो n माइनस 10 प्लस 9 कॉमन ले लिए तो n माइनस 10, ये भी माइनस है, सॉरी माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो ध्यान देंगे हम आगे। एक है n माइनस 10, दूसरा है n प्लस 9। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो n माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 10। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू माइनस 9। हम कभी भी नेगेटिव पॉइंट को नहीं लेते, नेगेटिव में आए हुए नहीं लेते, पॉजिटिव वाले को हम लोग सही मानते हैं। तो 10 इज़ द राइट आंसर, n बराबर 10, यानी 10 लोगों ने क्या किया, हिस्सा लिया। तो 10 लोगों ने हिस्सा लिया, कुल 45 बार ये लोगों ने हाथ मिलाया, है ना। आगे चलें। सही है, कमेंट देख लूँ एक बार।
हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। एक प्रश्न और कर लीजिए। एक प्रश्न और कर लीजिए। लिखिएगा। किसी कक्षा में कुछ लड़कों ने आपस में गले मिलते हैं, जिसमें कुल 105 बार गले मिला गया, 105 बार गले मिला गया, तो कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें, है कि नहीं? ज्ञात करें, ये दिया हुआ है, ये आपको दिया गया है। तो वही हम फार्मूला, इसके ऊपर आप नोट बना के लिखिए, इसके नीचे नोट बना के लिखिएगा। ट्रिक है आपका ये, नोट बना के लिखिए, लिखिएगा, लिखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न में जितनी बार गले मिलना, गले मिलने, हाथ मिलाने, है ना, इस तरीके का जो भी होता है, जितनी बार की बात की जाए, उसमें उसको 2 गुना करके अगली पूर्ण वर्ग संख्या हमारा उत्तर होता है ना? क्या कह रहे हैं भाई? इस प्रकार के प्रश्न में जितनी बार गले हाथ मिलाने की बात की जाए, उसको दोगुना करके अगली पूर्ण वर्ग संख्या हमारा उत्तर होता है। दोगुना करने के बाद कर लीजिए, या ऐसे रहने दीजिए, करके अगली पूर्ण संख्या। इसको क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए अभी जस्ट इस पिछली बार दिया था 45, क्या दिया था पिछली बार की बात करें तो क्या दिया था 45, तो इसका दोगुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 90, और 90 के बाद अगली पूर्ण वर्ग संख्या होती है 10 का, यानी 10 का, यानी देखेंगे तो अगली संख्या क्या हो जाएगी 100 मिलेगी, और 100 किसकी पूर्ण वर्ग है 10 का, तो 10 इज़ द राइट आंसर। उसी प्रकार अभी जो दिया गया है, अभी जो आपको दिया गया है वो कितना दिया है 105, कितना दिया 105, इसका दोगुना किए 210, 105 का
2 गुना कर दिए, कितना हो जाएगा 210। अब 210 के बाद अगली पूर्ण वर्ग संख्या किसकी होगी? 210 के बाद अगली पूर्ण वर्ग संख्या किसकी होती है? 210 के बाद तो एक मिलेगी आपको 225, ये किसकी होती है? 15 की। तो 15 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हो गया। या तो एक काम और कर सकते हैं थर्ड ट्रिक के नाम से, है कि नहीं? एक काम और कर सकते हैं, 2 गुना तो करना है नो डाउट। आप 2 गुना 90 जैसे कर दिया आपने 90, तो इनके बीच आपने पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, उसको आपने क्या कर दिया? 2 गुना कर दिया, कितना हो गया 90। इनके बीच 2 ऐसे फैक्टर लीजिए, ऐसा गुणनखंड संख्या लीजिए जिनके बीच का अंतर सर्वाधिक कम हो या 1 हो। क्या हो? या तो 1 हो या सबसे कम हो, मतलब मैक्सिमम प्रयास करिएगा कि उनके बीच का जो अंतर हो वो क्या हो? केवल 1 हो। तो ले लेंगे हम 9 और 10। क्या लेंगे? 9 और 10, 10 और 90। तो उसमें जो सबसे बड़ी वाली होती है वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जो उसमें सबसे बड़ी वाली संख्या होती है वही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद अभी मैंने दूसरा जो कराया है 105, इसका भी हमने 2 गुना किया 210। कितना हो गया? 210। अब 210 का फिर से गुणनखंड करिएगा, ध्यान से समझिएगा, गुणनखंड करिए इसका भी। तो इसका भी हम देखेंगे 150, 15 और इसका भी अगर हम देखेंगे तो 14 और 15 ले लेंगे। इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा? 1 होगा। और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 दहा में 150 और 15 चौको 60, इसको भी हम देखेंगे तो 210 आपका आ जाएगा। तो इसमें भी जो सबसे बड़ा वाला होगा वही आंसर होगा। जो आप ट्रिक अपनाना चाहें अपना सकते हैं। ठीक है, ओके। समझ में आया? चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम लोग मिलेंगे अब कल, तब तक के लिए धन्यवाद।